गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा टाइम सेट कीजिए t इज इक्वल टू 0 बिकॉज आज एक हम नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं 12th फिजिक्स के साथ। बेटा 11th की फिजिक्स और 12th की फिजिक्स में काफ़ी डिफरेंस है। 11th की फिजिक्स के अंदर आप उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप फील कर सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, जबकि जो 12th की फिजिक्स है आप उसके अंदर उन पार्टिकल की स्टडी करते हो जिनको आप न तो देख सकते हो, न ही टच कर सकते हो और न ही फील कर सकते हो। जैसा कि चार्ज। बेटा क्या आप चार्ज को देख सकते हो? नहीं ना। जो 11th क्लास के अंदर हमने स्टडी की वो स्टडी की बेटा व्हील ऑफ साइकिल, SHM ऑफ स्प्रिंग, पेंडुलम के बारे में। ये वो पार्टिकल थे जिनको हम देख सकते थे, जिनको हम फील कर सकते थे। लेकिन 12th क्लास के अंदर हम मैक्सिमम स्टडी करेंगे चार्जेस के बारे में, जिसको हम न तो देख सकते हैं, न ही फील कर सकते हैं और न ही टच कर सकते हैं। बेटा जो 12th क्लास की फिजिक्स है इसके लिए इमेजिनेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आज हम 12th क्लास की फिजिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है बेटा उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा आज हम जानेंगे जो आपकी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो आई कहाँ से। बेटा देखो फिजिक्स के काफी बड़ी ब्रांच है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की एक काफी बड़ी ब्रांच है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम बेसिकली स्टडी करते हैं बेटा चार्ज के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर? बेटा हम बेसिकली स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। बेटा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया बेटा। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड अनदर इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बेटा हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। जो आपको फर्स्ट पार्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपका सेकंड पार्ट है बेटा वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट पार्ट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रो का मतलब क्या बेटा? चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या है? रेस्ट। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे बेटा चार्ज की रेस्ट पोजीशन के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बेटा मैं आपको 5 पार्ट्स के अंदर टीच करवाऊंगा। जो आपका फर्स्ट पार्ट है बेटा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड पार्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और थर्ड पार्ट है बेटा आपका गॉस लॉ, और सेकंड लास्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, और लास्ट इज कैपेसिटर। बेटा इन 5 पार्ट्स के अंदर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, जिसके अंदर हम बेसिकली स्टडी करते हैं चार्ज की रेस्ट पोजीशन के अंदर। बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आपकी सेकंड ब्रांच है बेटा वो आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब आपको पता चल चुका है चार्ज, और डायनेमिक्स का मतलब क्या बेटा? मोशन। मींस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे चार्ज की मोशन के अंदर। बेटा ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सेकंड ब्रांच थी। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है बेटा इसके अंदर हम चार्ज की स्टडी करते हैं मोशन के अंदर। जो आपका मोशन है बेटा वो भी दो प्रकार का है इसके अंदर। मोशन जब चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, या हम कह सकते हैं जब चार्ज पार्टिकल एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ मूव करे, उस दौरान हम स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ब्रांच है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी स्टडी करते हैं जब आपका चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे उस सिचुएशन के अंदर। जब आपका चार्ज पार्टिकल बेटा वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करे, जिसको हम कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल आपका किसके अंदर हो? एक्सीलरेटिंग मोशन के अंदर हो, उस दौरान इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म ब्रांच की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ब्रांच की, और अल्टरनेटिंग करंट की। बेटा एक बार दोबारा से समझो आप। बेटा जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पार्ट्स करके। बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इसका की पॉइंट क्या बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है आपकी 12th की फिजिक्स का 80 से 85% सिलेबस को कवर करता है। मीन्स हम 4 से 5 महीने उस चीज के बारे में स्टडी करेंगे जिसको हमने नहीं देखा है, न ही जिसको हम फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया बेटा। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं चार्ज की रेस्ट पोजीशन के अंदर। जो सेकंड ब्रांच है बेटा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं चार्ज पार्टिकल की मोशन के अंदर, क्योंकि स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट और डायनेमिक्स का मतलब मोशन। लेकिन मोशन को भी बेटा हमने कैटेगराइज किया है। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, या जिसको हम कह सकते हैं जब चार्ज मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उस सिचुएशन के अंदर हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। जब आपका चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा तो बेटा हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ब्रांच मैग्नेटिज्म
EMI और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बेटा। अब हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। देखो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेज। इसके अंदर हम बेसिकली चार्ज की स्टडी करते हैं, इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करके हम स्टडी करते हैं। देखो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट अकर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच के अंदर बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इनसाइड हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बेटा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका अकर्स करता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर बेटा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है। देखो इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की ब्रांच है। That deals with electromagnetic force। किसके साथ डील करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटा वो अक्कर्स होता है किसके बीच में? चार्ज पार्टिकल के बीच में। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी हो सकता है बेटा। आगे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटा जो नेचर के अंदर आपके 4 फंडामेंटल फोर्सेज है उन्हीं में से एक है। नेचर के अंदर आपके 4 फंडामेंटल फोर्सेज है। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल, सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेटा, ये उन्हीं में से एक है। थर्ड इज वीक न्यूक्लियर फोर्स और लास्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेटा। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। जो नेचर के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्सेज है उन्हीं में से एक है बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेज को हम 11th की फिजिक्स के अंदर स्टडी करके आए हैं बेटा। देखो इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स विच पुश ऑल चार्ज पार्टिकल। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर 2 फोर्स इन्वॉल्व है, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड अनदर इज मैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है बेटा वो किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? पुश करेगा। जब वो रेस्ट की पोजीशन के अंदर है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट की पोजीशन के अंदर है उसके ऊपर एक्ट होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जैसे उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट होगा वो चार्ज पार्टिकल किसके अंदर आएगा? मोशन के अंदर। उसी दौरान उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सेकंड पार्ट है यानी कि जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, वो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट होगा और उस चार्ज पार्टिकल को क्या करवाएगा? एक्सीलरेट करवाएगा बेटा। जैसे कि एग्जांपल है डोरबेल, इलेक्ट्रिक मोटर और फैंस। एक बार दोबारा से समझो बेटा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन को। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है बेटा वो फिजिक्स की काफी बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका 2 पार्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है। ये हम कह सकते हैं ये 2 फोर्सेस से मिलकर बना है, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और अनदर इज मैग्नेटिक फोर्स बेटा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है बेटा वो किसी भी चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? पुश करेगा। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन के अंदर है उस दौरान एक्ट होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बेटा। जैसे चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर होगा उस दौरान एक्ट होगा आपका मैग्नेटिक फोर्स बेटा। आगे देखो बेटा काजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के काज क्या बेटा। देखो when electrically charged particle such as electron proton are put into motion they create a magnetic field। देखो बेटा जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट के अंदर था उस दौरान क्रिएट होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर आता है उस दौरान क्रिएट होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। हम कह सकते हैं मोशन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन रेस्ट के अंदर चार्ज पार्टिकल होता है बेटा उस दौरान क्रिएट होती है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे देखो इसने क्या बात बोली है, when electrically charged particles such as electron proton are put into motion they create a magnetic field। जैसे चार्ज पार्टिकल बेटा मोशन के अंदर होगा, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। when these particles are made to oscillate they create electromagnetic radiation। जैसे जैसे ये पार्टिकल हाई वेलोसिटी के साथ ओसिलेट करेगा ये क्या क्रिएट करेगा बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब आप बात समझो, जब आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट के अंदर था उस दौरान आपकी जनरेट हुई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर आया उस दौरान क्रिएट होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे चार्ज पार्टिकल को ओसिलेट करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के साथ या हाई वेलोसिटी के साथ, तो चार्ज पार्टिकल से जनरेट होती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकती है बेटा आपकी विजिबल लाइट्स, एक्सरेज, रेडियो वेव, और ये डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन, यानी कि चार्ज पार्टिकल किस फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट करता है उस पर डिपेंड होती है बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आपकी जनरेट हुई है, रेडियो वेव, विजिबल लाइट और एक्सरेज, ये डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन पे। एक बार दोबारा से समझो, देखो अगर आपका चार्ज पार्टिकल ओसिलेट करे बेटा इस फ्रीक्वेंसी के साथ तो जनरेट होगी रेडियो वेव, अगर आपका चार्ज पार्टिकल ओसिलेट करे इस फ्रीक्वेंसी के साथ तो जनरेट होगी बेटा माइक्रोवेव। यानी कि हम कह सकते हैं अगर चार्ज पार्टिकल 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट करेगा तो आपकी जनरेट होती है माइक्रोवेव। जब इस फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट करेगा तो जनरेट होती है इंफ्रारेड। मींस बेटा जो ये वेव आपकी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज और विजिबल लाइट, ये बेटा डिपेंड होती है, इनकी जो जनरेटिंग है ये डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन पे कि चार्ज पार्टिकल किस फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट कर रहा है। एक बार दोबारा से समझो बेटा काजेस का मतलब क्या है। देखो जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन के अंदर होता है उससे जनरेट होती है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। जैसे चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर आता है तो उससे जनरेट होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेटा। धीरे धीरे जैसे हम चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करवाते हैं या हम कह सकते हैं जब चार्ज पार्टिकल पागल हो जाता है यानी कि हाई वेलोसिटी के साथ वो ओसिलेट करता है तो उस दौरान जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो क्या होती है बेटा आपकी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी रेज, एक्सरेज, गामा रेज, विजिबल रेज। ये रेज बेटा डिपेंड होती है ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि चार्ज पार्टिकल किस फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट कर रहा है तो उस पे डिपेंड होती है इन वेव्स की जनरेटिंग बेटा। एक बार दोबारा से देखते हैं स्टार्टिंग से बेटा। हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही हमारी फर्स्ट यूनिट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो निकलती है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का की पॉइंट क्या बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अनदर इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है बेटा, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, चार्ज। जब आपका चार्ज रेस्ट की पोजीशन के अंदर होता है तो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम 5 पार्ट्स के अंदर स्टडी करते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड है बेटा गोसला और सेकंड लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल और लास्ट है बेटा कैपेसिटर। ये सारे के सारे पार्ट है बेटा आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जिसको हम स्टडी करेंगे +2 की फिजिक्स के अंदर बेटा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सेकंड ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब आपको पता चल चुका है चार्ज और डायनेमिक्स का मतलब क्या होगा बेटा, मोशन। जब चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर होता है उस दौरान हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बेटा। यहां पर मोशन भी दो प्रकार का बेटा, जब चार्ज पार्टिकल मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ये हम कह सकते हैं जब चार्ज पार्टिकल मूव करे एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ तो हम स्टडी करते हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जब आपका चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करे यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करे तो हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। देखो बेटा यहां से जब आपका चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर होता है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स प्लस में मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स एक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट होता है जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, उस दौरान हम फोर्स जो एक्ट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जैसे चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर आता है तो उस दौरान आपका जो फोर्स अकर्स होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स बेटा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली किसकी स्टडी करते हैं बेटा, इसके अंदर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं डिफरेंट पोजीशन के अंदर। जैसे चार्ज पार्टिकल रेस्ट के अंदर है तो उस दौरान हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जब चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर है तो आपकी ब्रांच निकलती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बेटा। इसकी जो डेफिनेशन उसको हमने कैटेगराइज करके लिखा बेटा, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट अकर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। किसकी ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक फिजिक्स की काफी बड़ी ब्रांच है
जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, जो किसके ऊपर एक्ट होता है? चार्ज पार्टिकल के ऊपर बेटा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर बेटा। आगे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। जो आपके नेचर के अंदर 4 फंडामेंटल फोर्सेज है, उन्हीं में से एक है बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेटा। देखो, इट इंक्लूड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स विच पुश ऑल चार्ज पार्टिकल। ये मिलके बना बेटा 2 फोर्सेज से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स से। जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटा, ये 2 फोर्सेज से मिलके बना है, यानी कि 2 फोर्सेज इसके साथ इंक्लूड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बेटा। देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो क्या करेगा? पुश ऑल चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है उसको पुश करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, वो पुश करेगा मूविंग चार्ज पार्टिकल को। जब चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर होता है, उस दौरान आपका जो फोर्स एक्ट होगा मैग्नेटिक फोर्स बेटा। आगे हमने स्टडी किया काजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो, जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मोशन के अंदर रखते हैं, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर होता है, तो वहां से जनरेट हुई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। देखो, यही तो लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर पुट इनटू मोशन। जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो मोशन के अंदर होते हैं, तो क्या क्रिएट होती है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा। व्हेन दीज पार्टिकल आर मेड टू ऑसिलेट दे क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करते हैं, तो क्या क्रिएट होती है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपकी 5th यूनिट है। देखो, सिंपल शब्दों में मैं बोलूं, जब चार्ज पागल हो जाता है, यानी कि बहुत हाई वेलोसिटी और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है, तो उस दौरान जो आपकी जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके अंदर आपकी हो सकती है रेडियो वेव, विजिबल लाइट, एक्स रेज। ये रे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो रेज है, रेडियो वेव, विजिबल लाइट, एक्स रेज, ये जो जनरेट होती है, ये डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे। किस पे डिपेंड होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे। अगर आपका चार्ज पार्टिकल इस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है, तो आपकी जनरेट होगी रेडियो वेव। अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है इस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो जनरेट होगी बेटा माइक्रोवेव। अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है इस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आपकी जनरेट होती है इंफ्रारेड रेज। अगर आपके चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है ये, तो आपकी जनरेट होगी यूवी रेज। अगर चार्ज पार्टिकल इस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, तो जनरेट होती है एक्स रेज। मीन जो ये रेज है, जो इन रेज की जनरेटिंग है बेटा, ये डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे बेटा। किस पे डिपेंड होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पे बेटा। अब हमने जो डिस्कस किया, ये था बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। किसी भी यूनिट्स को स्टार्ट करने से पहले बेटा उसका बेसिक काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपकी यूनिट है, इसके बेसिक को स्टडी किया। हमने पता किया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये कहाँ से आई, इसके अंदर बेसिकली हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, ऑलरेडी हमें पता चल चुका है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये जनरेट हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। इसके अंदर हम बेसिकली स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में, उसकी रेस्ट पोजिशन में। जब चार्ज आपका रेस्ट पोजिशन में होगा, तो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। मीन जो आपके 5 पार्ट्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जो आपके 5 पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे चार्ज की, वो चार्ज की पोजीशन क्या होगी उस सिचुएशन के अंदर बेटा? रेस्ट के अंदर होगी। क्या होगी पोजीशन आपकी चार्ज की? रेस्ट के अंदर होगी। यानी कि 500 पार्ट्स के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, गॉस लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है, कैपेसिटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, अक्सर कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर, और कैपेसिटर से भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर बेटा। यानी कि जो आपका चार्ज जब रेस्ट के अंदर होता है, उसको हमने 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, तो वहां पे आपकी जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फोर्सेज हम उस दौरान स्टडी करते हैं वो तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स।